तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें पढ़ेंगे आज बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज सभी प्रश्नों को हम लोग क्लियर करेंगे, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या वनडे कोई एग्ज़ाम हो। इनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं आज उस पूरा प्रश्न का निचोड़ लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक वह सभी प्रश्न करेंगे जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं इनका परिचय। गौतम बुद्ध का परिचय के बाद किया जाए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनका जन्म। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन जो है अभी वर्तमान में पूछा है कि यह कहाँ है, तो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे अभी स्थित है वर्तमान में? तो यह नेपाल में स्थित है। इनके पिता के बारे में कहा जाए, इनके पिताजी कौन थे? तो शुद्धोधन थे। इनके पिताजी शुद्धोधन थे जो शाक्य कुल के राजा थे। शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। और इनकी माता के बारे में कहा जाए, इनकी माता कौन थी? तो महामाया। इनकी माता का नाम था महामाया। इनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका भरण पोषण पालन पोषण कौन करती है? तो इनकी मौसी गौतमी करती है, प्रजापति गौतमी। पालन पोषण कौन करती है? प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। उसके बाद कहा जाए इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में किससे करवा दिया गया था? तो यशोधरा से। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से करवा दिया गया था। कितने वर्ष में? 16 वर्ष की आयु में। इनका पुत्र हुआ, इनका पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ऐसे तो इनके बहुत सारे नाम हैं। बचपन का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका परिचय कंप्लीट हुआ। इनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, तो इसमें देखिएगा इनके जीवन में घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि इनका विवाह जो है अभी बता दिया आपको कि कितने वर्ष में हुआ था, 16 वर्ष की आयु में हुआ था। गृह त्याग, इन्होंने गृह त्याग कब किए थे? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। और गृह त्याग करने के बाद यह सारनाथ चल गए थे। सारनाथ में इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था, तो फिर वापस लौट के बोध गया है। और बोध गया में इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। कहाँ पे? तो बोध गया में। बोध गया कहाँ पड़ता है? तो आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है। बोध गया जो कि गया जी, अभी वर्तमान में उसका नाम चेंज करके गया जी कर दिया गया है। अगला क्या है इसमें? तो प्रथम उपदेश। उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर पूछेगा आपसे नदी, किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी। कौन नदी? निरंजना नदी। निरंजना नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो फल्गु नदी है, याद रखिएगा। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था? तो माघ पूर्णिमा में फल्गु नदी, जो कि पहले इसका नाम था निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, कौन से स्थान पे? तो बोध गया में। अगला प्रश्न है कि उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो प्रथम उपदेश देने या सारनाथ चल गए थे। सारनाथ जो कि अभी वर्तमान में यूपी में पड़ता है। सारनाथ चल गए थे प्रथम उपदेश देने। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसके बाद महापरिनिर्वाण, यानी इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर। कुशीनगर भी अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। अगर कहा जाए कि टोटल कितना वर्ष तक जीवित रहे थे इनकी कुल आयु, तो लगभग 80 वर्ष, लगभग 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गया था। इनका परिचय इंपॉर्टेंट था और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। आगे है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। 3 रत्न जो है बौद्ध धर्म के कौन कौन से हैं? संघ। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, 3 गो इनके रत्न हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। होता है बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। उसके बाद कहा जाए इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं? तो इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण स्थान लुम्बिनी है। लुम्बिनी में आपको पता है कि जन्म स्थान इनके रूप में जाना जाता है। अभी जस्ट देखें हम लोग, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में, जो कि वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में पड़ता है। बोध गया जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सारनाथ जहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। कुशीनगर जहाँ इनकी मृत्यु हुआ था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था, याद रखिएगा श्रावस्ती में। और ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे।
अगला इसमें देखिएगा, अगला है इन बौद्ध संगीतियाँ हैं, यानी कि बौद्ध संगीति कितना हुआ था, टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुआ था, उस समय उन शासक कौन थे, उसके बाद कब हुआ था, पूछा जाता है। याद रखिएगा, बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। जिसमें बौद्ध संगीति में क्या किया जाता था, प्रचार प्रसार गौतम बुद्ध का किया जाता था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध जब थे उस समय उनके समकालीन राजा कौन थे, मगध के राजा थे। उस समय बिंबिसार और अजातशत्रु थे। तो जब इनकी मृत्यु हुआ था उस समय राजा थे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो है इनका बौद्ध संगीति करवाए थे। पहला बार बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु करवाए थे। और अजातशत्रु करवाए थे तो कब करवाए थे, 483 ईसा पूर्व में, जब उनकी मृत्यु हो गया था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, राजगृह में। किसने करवाया था, शासक कौन था, तो शासक याद रखिएगा, शासक के रूप में अजातशत्रु थे। और अध्यक्ष कौन थे, संरक्षण कौन किए थे, तो महाकश्यप किए थे। ठीक है। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। कौन करवाए थे, कालाशोक करवाए थे। कौन शासक थे, तो कालाशोक। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था और कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व में लगभग हुआ था। कहाँ हुआ था स्थान, पाटलिपुत्र में। और कौन करवाए थे, तो अशोक करवाए थे। कौन करवाए थे, अशोक करवाए थे। अगला चतुर्थ बौद्ध संगीति लगभग, इसमें लिखा हुआ 1 ईस्वी, ऐसे आप याद रखिएगा, 1 शताब्दी में हुआ था। कहीं कहीं रहता है 72 ईस्वी, 98 ईस्वी। आप सिंपली याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1 शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 1 शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन, जो कि अभी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन करवाए थे, कुषाण वंश के शासक कनिष्क करवाए थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, इनके द्वारा दिया गया उपदेश, यानी कि इनके द्वारा कौन कौन सा उपदेश दिया गया, मुख्य सिद्धांत क्या दिया गया है। अगर देखिए दोस्तों, इनके द्वारा जो उपदेश दिया गया है, अगर इनको आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो समझिए कि आपका जीवन जो है सुखमय व्यतीत होगा। और इनके जो उपदेश दिए गए हैं अगर आप सच में धारण कर लेते हैं, थोड़ा तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर धारण कर लेते हैं तो आप जो है दुनिया में अलग दिखिएगा। यानी कि अगर 100% में 5% लोग और 95% लोग छांटा जाए तो उसमें से आप 5% लोग में काउंट होइएगा। ठीक है, तो इनका उपदेश में कौन कौन सा था, पहला था 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य बताए थे। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग बताए थे। सभी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा 4 गो आर्य सत्य है और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है, मध्यम मार्ग कौन कौन सा है। उसके बाद अहिंसा, करुणा, मैत्री, उपेक्षा, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव, ये सब दिए थे। ठीक है, लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है लास्ट में, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों द्वारा दुखियों से मुक्ति का मार्ग दिखाया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब है कि यह बताए थे कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, और समाज में शांति कैसे होगा, प्रेम कैसे होगा, प्रेम का सद्भाव संदेश दिए थे गौतम बुद्ध। इसलिए इनको कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, पूरा एशिया में इनका जो उपदेश है फैलने लगा, इसलिए कहा गया एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो चाहिए पीडीएफ के रूप में तो आप दिए हुए नंबर पे मैसेज करें, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी अभी नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। दिए हुए नंबर पर एक बार मैसेज कर दें। कौन से नंबर पर, तो इस नंबर पर मैसेज करना है, 98 35 96 80 47। ये नंबर है। किस नंबर नाम से है, तो रोहित सर, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको दे दिया जाएगा, और इसके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हम फ़ी नहीं लेंगे, एकदम फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ आते फिर से बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध। अभी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था गौतम बुद्ध का परिचय, जिसमें इनके पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम शुद्धोधन, शाक्य कुल के राजा थे। माता महामाया, और इनकी सौतेली माँ यानी कि इनकी मौसी प्रजापति, गौतमी, पत्नी यशोधरा, और पुत्र राहुल। गृह त्याग कब किए थे, 29 वर्ष की आयु में। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ था। यहाँ ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है दोस्तों ज्ञानी। आगे देखते हैं इनका उपदेश।
उपदेश जो है कहाँ दिए थे, जस्ट हम लोग ने इससे पहले वाला स्लाइड में कंप्लीट किए थे इस क्वेश्चन को। अगर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा। उपदेश दिए थे सारनाथ में, और इसे कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण में मतलब बौद्ध धर्म में होता है महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। इनके जो है मृत्यु महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। इनके द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य क्या है? दुख क्या है? दुख का कारण क्या है? दुख का निरोध क्या है? दुख का निरोध के मार्ग कौन कौन से हैं? जब ये 4 आर्य सत्य दिए थे तो इसी से सिद्ध होता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ही नहीं कि इनके पास अथाह शक्ति आ गए थे, शक्ति नहीं आया था। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि इनके पास यह नॉलेज हो गया था कि उस समय जो है जीवन जीने का शैली क्या है, दुख क्या है, उसका कारण क्या हो सकता है, उसका निवारण क्या है, इसके बारे में उन्होंने ज्ञान दिया था। तो उन्हीं को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप दैनिक जीवन में इसको धारण कर लेते हैं तो समझिए कि आपसे आगे कोई नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन सा है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका, और सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक का मतलब होता है सही, सही दृष्टि रखना, कोई भी संसार के प्रति हो चाहे कोई व्यक्ति के प्रति हो, सही दृष्टि रखना, सही संकल्प लेना, और सही वाणी। सही वाणी दोस्तों आपने क्लास 12th में कभी पढ़े होंगे वाक शक्ति, तो समझिए उसमें वाणी के बारे में अच्छे से पढ़ाया गया कि किस प्रकार वाक शक्ति रखें ताकि लोगों को आकर्षित करें। तो उसी प्रकार का ये सम्यक वाणी रखना है। कर्म, सम्यक कर्म के बारे में, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास और सही स्मृति, सही समाधि के बारे में। आगे है बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत। इनके सिद्धांत जो है, सिद्धांत के बारे में कहा जाए तो बौद्ध धर्म में जो है अहिंसा यानी कि जीव हत्या के लिए मना किया गया था। जीव का हत्या नहीं करना, अहिंसा की राह पर चलना है, मध्यम मार्ग को अपनाना है। उसके बाद ईश्वर पर विश्वास नहीं। इन बौद्ध धर्म में ईश्वर पर विश्वास नहीं किया जाता है, और न ही आत्मा पर विश्वास किया जाता है। आत्मा को अस्थायी नहीं माना गया है। ठीक है, इसमें जो है पुनर्जन्म को माना गया है, और पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं होता है कि एक आत्मा दूसरे आत्मा में चल जाएगा तो पुनर्जन्म होता है। इनके अनुसार जो है पुनर्जन्म का अर्थ अलग था। तो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे और आत्मा पर विश्वास नहीं रखते थे गौतम बुद्ध। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो है जो भी VBA क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हमने कराने का प्रयास किया है। अगर PDF चाहिए तो दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप, फ्री में आपको PDF मिलेगा। और इसी प्रकार का वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कमेंट ज़रूर करें कि हाँ वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं। अगर इसी प्रकार का वीडियो आगे चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें कि हाँ आज बौद्ध धर्म है, हो सके तो अगला वीडियो आपका जैन धर्म का है। अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें कि हाँ आगे का वीडियो किस टॉपिक पे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।